फौजी हम इस देश की धड़कन है। ये गाना आपने सुना होगा और ये 100% सही बात है कि अगर फौजी नहीं होंगे तो फिर हम भी नहीं होंगे। देश की सुरक्षा, देश का उस बॉर्डर पर 24 घंटा खड़े रहना, जहाँ पर लोग 1 मिनट भी खड़े नहीं होंगे, आम आदमी, वहाँ पर हमारे फौजी, हमारे देश के आर्मी खड़ा रहते हैं और हमारे देश को रक्षा करते हैं। और फिर हम उनके बारे में क्या बोलते हैं? हम उनके बारे में बस यही बोलते हैं कि बस हाँ, वो जॉब है, जॉब नॉर्मल जॉब है, जॉब कर रहा है, उसको सरकार पैसा दे रही है। तो उन लोगों के लिए ये बात बताना ज़रूरी है कि भैया, आपके घर के कितने लोग हैं जो आर्मी में हैं, फोर्स में हैं? कभी दौड़े हो 2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर कभी दौड़े हो? 2-3 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, 10 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ। शरीर की जो है ना, पसीने जो है ना, वो लथपथ हो जाएंगे 2 से 3 किलोमीटर में। और आर्मी की जो तैयारी करते हैं लड़के, वो 10-10 किलोमीटर पर डे, एक दिन नहीं, एक दिन बीच नहीं करते हैं। और वो भी कितने बजे? 4 बजे सुबह, मॉर्निंग। कभी निकल के देखना, समझ में आ जाएगी कि क्या होती है मेहनत। हमारे गांव के इतने लोग तैयारी करते थे और बहुत लोग आर्मी में हैं, और यहाँ तक कि हमारे दोस्त लोग भी हैं, वो लोग एक अलग लेवल की तैयारी करते थे। मतलब क्या डेडिकेशन, सुबह उठना, फिर दौड़ना, और दौड़ना ऐसे नहीं, हार्ड वर्क एकदम, और फिर दौड़ के आना, फिर एक्सरसाइज करना। मतलब ये डेडिकेशन दिखाता है, जिगरा होना चाहिए, जिगरा। ऐसा नहीं होना लुल्लू पुचू से नहीं होगा भाई। हम भी नहीं हैं आर्मी में, लेकिन भाई उनकी जो डेडिकेशन, उनकी जो चीज़ें थी ना, उनके सामने टिकने वाले हम नहीं। और जो लोग सवाल उठाते हैं, वो बेवकूफ़ी के हद है, क्योंकि सवाल वहाँ उठाया जाता है कि जहाँ पर सवाल उठाने लायक हो। लेकिन आप जब आर्मी पर ऐसे क्वेश्चन मार्क उठाते हो, फोर्स पर क्वेश्चन मार्क उठाते हो, तो उनकी एक बार प्रिपरेशन देख लो, रोंगटे जो है ना कांपने लगेंगे। मैं इसलिए ये चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि आर्मी होना वन ऑफ द फाइनेस्ट, वो मतलब उनकी तैयारी रहती है भाई खतरनाक। और भी हैं उसमें, बड़े बड़े लेवल हैं, अलग अलग हैं, कमांडो है, मार्कोज बोलते हैं, अलग अलग हैं। मतलब उन सब में मैं बात कर रहा हूँ। फोर्स की जो तैयारी करते हैं, उनकी स्ट्रगल, इतनी मेहनत होती है, इतनी, ऐसा नहीं है कि भाई किताब लेके बैठे हुए हैं, एकदम एसी में बैठे हुए हैं और बस हो गया, नहीं। वहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी देखी जाती है, और वो फिजिकल एक्टिविटी जब तक आपकी प्रॉपर नहीं रहेगी भाई, आप नहीं जा पाओगे, कितना भी दिमाग लगा लो। क्योंकि फोर्स में आपकी जो बॉडी है, फिटनेस, वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मतलब अगर वो नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं है। और क्योंकि बात आ जाती है रक्षा की, तो अगर वो रक्षा कर रहे हैं तो हमारी ये फ़र्ज़ बनती है, आपकी फ़र्ज़ बनती है रिस्पेक्ट करना। और अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो भाई फिर ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हो, अगर उसी देश के सैनिक को आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर किसको करोगे? आए दिन देखा जाता है, जब भी वो क्रॉस करते हैं तो अच्छे अच्छे वीडियो जाते हैं जहाँ पर लोग सैल्यूट करते हैं, लोग शुक्रिया बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं कि आप हमारे लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसमें भी वो क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि उनको पैसे मिलते हैं, तनख्वाह। आप उनका सेक्रीफाइस देखे हो? पूरी फैमिली को छोड़कर बॉर्डर पर रहते हैं अपने जान की बाजी लगाकर। आप 1 घंटे तो रह नहीं सकते हो, पूरी फैमिली को त्याग कर वहाँ रहते हैं। सोचो उनके दिमाग में क्या चलता होगा कि हमारे फैमिली है, मेंबर्स हैं, मम्मी है, पापा हैं, बहन है, भाई है, वाइफ है, उन सबको त्याग करके भी वहाँ पर रहता है। कितना हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। और आप लोग उस पर सवाल उठा दोगे? अगर सवाल उठाना है तो उन पर उठाओ जो ऐसे बातें कर रहे हैं। अगर नहीं तो फिर जाओ, एक बार निकाल के देखो तो समझ में आएगी क्या चीज़ें होती है। आप यार क्वेश्चन मार्क कहाँ उठा रहे हो? कुछ तो शर्म करो। हम इतने, मतलब भारत में रह रहे हैं और इतनी हमारे यहाँ फ्रीडम है, फिर वो उसको नकार के आप इस तरह के क्वेश्चन रेज करोगे तो ये तो सही चीज़ें नहीं है। आज हम जो भी देख रहे हैं, सुरक्षित देख रहे हैं, वो किन के कारण? उन्हीं फोर्स लोगों के कारण है।
जो भी सिस्टम की चीज़ें चल रही है ढंग से, वो उनका बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो घर में बैठ के आप 2 वक्त की भोजन नहीं कर पाते। आप अगर देख लो, अपने पड़ोसी को देख लो, समझ में आएगा पड़ोसी कंट्री का क्या हाल है। तो इन सब पर क्या जाना यार, उनको रिस्पेक्ट करने हमारा परम धर्म है। मेट्रो हो, कहीं भी अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या दिक्कत है यार, वो लोग इतने घंटे खड़े रहते हैं धूप में, कहाँ मतलब कोई वो नहीं है, फिर भी खड़े रहते हैं। और एवज में हम लोग क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है, आपका फ़र्ज़ है, रिस्पेक्ट हमें देना है, क्योंकि उनको भी तो लगे कि हम जिनके लिए कर रहे हैं वो हमें क्या दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, टू वे होनी चाहिए। तो हमारे लिए वो कर रहे हैं तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है। हमारे दोस्त लोग भी हैं यार, अच्छा लगता है कि वो मतलब हमारे देश के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और मज़ा आता है यार, मतलब जब उनसे बात करता हूँ तो अच्छा लगता है। और हमेशा बोलते हैं यार बहुत बहुत धन्यवाद भाई। उनकी एक ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि वो मतलब ज़बरदस्त लोग होते हैं यार। भले आपके परिवार हो, आपके फैमिली को हो, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद चीज़ें चेंज हो जाती है, क्योंकि वो एक फ्लो फॉलो करते हैं चीज़ों को, जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको बोला जाता है। तो इसलिए यार उस पर ध्यान दो, उनको हर्ट नहीं पहुंचानी है भाई, हर्ट नहीं पहुंचानी है, क्योंकि वो हमारे देश के लिए कर रहे हैं। ये हमारी और आपकी, समझ रहे हैं ना? इसलिए आप कमेंट सेक्शन में आप लिखिए इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन फोर्स, इंडियन एयर फोर्स, जितने भी हमारे फोर्स हैं सबको हम रिस्पेक्ट देंगे, आदर देंगे, सम्मान देंगे। चाहे कहीं भी हो, कहीं भी वो हमारे हेल्प कर रहे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, तो हम उनकी हेल्प जो ले रहे हैं उसके लिए उनका शुक्रिया कहेंगे हर जगह। तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में भूलिए मत इंडियन आर्मी जिंदाबाद लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।